वेलकम, नमस्ते। शुरू करते हैं आज की क्लास। हम कई दिनों से हमारी इस क्लास को ले रहे हैं, तो जितना भी हमने पढ़ा है हम उस पढ़े लिखे हुए को मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि हमने क्या क्या अब तक पढ़ चुके हैं हम, और अब हम एक कुछ नया स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक हमने इस बेसिक मैथ की क्लास में जो शुरुआत की है उसके अंदर स्थानीय मान, आरोही अवरोही क्रम, संख्याएं, सभी प्रकार की संख्याएं उदाहरण सहित, अभाज्य सहअभाज्य, गुणनखंडों के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था। आगे हम गुणनखंड पढ़ेंगे तब उनके बारे में और समझ जाएंगे। उसके बाद हम भाजकता के नियम पढ़े थे, 1 से 20 तक के भाजकता के नियम हमने पढ़े थे। कल वो हमारे भाजकता के नियम पूरे हुए हैं। अब भाजकता के नियम के बाद में हम गणितीय संक्रियाओं के बारे में कुछ 1-2 दिन चर्चा करेंगे। गणितीय संक्रियाओं के अंदर जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना और जितनी भी हैं प्रतिशत निकालना, ये सभी गणितीय संक्रियाएं आएंगी। तो हम एक एक करके सभी को पढ़ लेंगे। सभी तरह के जोड़ भाग गुणा भाग होते हैं, जैसे हम प्राकृत और पूर्ण संख्याओं के जोड़ भाग गुणा भाग करते हैं, पूर्णांक संख्याओं के करते हैं, दशमलव के करते हैं, भिन्नों के करते हैं, फिर उसके बाद में बीजीय व्यंजकों के करते हैं। तो उन सभी चीज़ों को हम धीरे धीरे पढ़ लेंगे। अभी हमने जो शुरुआत की है, इस शुरुआत में हम बिल्कुल बेसिक से उठा रहे हैं। तो हम पूर्ण और प्राकृत संख्या से शुरुआत करेंगे और अभी पूर्णांक पर पहुंचेंगे। अब से पहले की जिन वीडियो को आपने नहीं पढ़ पाए हैं, तो मेरा आपसे ये कहना है कि आप उन वीडियोज़ को ज़रूर पढ़ लें। चाहे आप किसी भी क्लास के विद्यार्थी हैं, आपके लिए वो वीडियो कम्प्लीटली यूजफुल होती है। वो वीडियो आप कैसे निकालेंगे वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि आप कैसे उन वीडियोज़ को पढ़ सकते हैं। तो आप YouTube पर ऊपर सर्च इनबॉक्स में गुलाब पब्लिक स्कूल जौल के नाम से सर्च करेंगे। इस नाम से हमारा विद्यालय का चैनल है। इस नाम को आप जैसे ही YouTube पर सर्च करेंगे तो आपको विद्यालय के लोगों के साथ में विद्यालय का YouTube चैनल मिल जाएगा, और उस चैनल पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको अब तक की जितनी भी वीडियो हैं वो सब मिल जाएंगी। अभी जो रिसेंटली वीडियो है वो आपको ऊपर मिल जाती है, लेकिन जो पुरानी वीडियो आपको देखनी होती है उसके लिए आप या तो नंबर वाइज डले हुए हैं, सब में बेसिक मैथ 1, बेसिक मैथ 2, बेसिक मैथ 3, इस तरह से डले हुए हैं, बेसिक मैथ और बेसिक इंग्लिश दोनों क्लासेज के। तो आप चाहो तो उस हिसाब से इसको ले सकते हो, या फिर आप उस वीडियोज़ के बाद में इधर की साइड में राइट साइड में प्लेलिस्ट लिखी होती है। एक प्लेलिस्ट बनी हुई है ऑनलाइन क्लासेज के नाम से, एक मैथ की और एक इंग्लिश की। उसमें आपको एक क्रम से मिलते हैं, आप वहाँ जाकर इनको पढ़ सकते हैं। और आगे की क्लास जो हम लेंगे, चाहे वो आपकी बेसिक मैथ की क्लासेज हों या फिर हम आगे आपके कोर्स से रिलेटेड करेंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि आपकी जो ऑफलाइन स्टडी है वो अभी महीने 2 महीने तक और डिले रहेगी इस कोरोना की वजह से। तो आपको आपके इस विद्यालय के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे आगे की जो वीडियो है वो आप तक पहुँचे और आप रेगुलर पढ़ाई स्टार्ट रख सकें। तो ये तो हमारी बात हुई कि हम कैसे पढ़ेंगे, तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। अब हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। भाजकता के नियम हम पढ़ चुके थे, अब हम पढ़ेंगे गणितीय संक्रिया। मैथमेटिकल ऑपरेशंस, किस तरह से हम गणितीय संक्रियाओं को करते हैं, तो मैं आपको बिल्कुल 0 लेवल से बता रहा हूँ और तुरंत हम अपना लेवल उठा लेंगे, क्योंकि
हम जिन चीज़ों को जानते हैं उनमें हम अधिक टाइम बर्बाद ना करें, और जो नहीं जानते हैं वहाँ तक पहुँचकर उसे सीखें। तो जो हमारा पहली गणितीय संक्रिया होती है वो योग होती है, एडिशन। तो हम योग करते हैं, योग को हम जोड़ना भी कह सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ। हम कोई भी एक संख्या लें और उसे हम जोड़ें, तो जोड़ने का तरीका हमारा ये होता है, मैं आपको इस तरह तो बताऊंगा नहीं, पर फिर भी चलो एक बार में हम जब हम कक्षा 2 तक पढ़ते थे तो उस टाइम जो हमने सीखा था वो अलग था। उस समय हमें क्या करना था कि सबसे पहले हमने 2 लिया, 2 लाइनें खींची, फिर 5 था तो 5 लाइनें खींची, फिर इनको गिना 1 2 3 4 5 6 7 और इस तरह 7 1 7 लिख दिया। इस तरह अब हम नहीं करेंगे क्योंकि ये टाइम हमारा जा चुका है। कुछ बातें जो योग की या जोड़ की विशेष हैं जिन्हें मैं आपको बता देता हूँ। हमेशा जो हमारा योग है वो इकाई के अंक की तरफ से स्टार्ट, पहली चीज इकाई के अंक की तरफ से होता है। दूसरा, हम जब भी योग करते हैं तो जो योग हम कर रहे हैं उसको जमा कर लिखना है, सेट करना है। कोई भी दिक्कत हो सकती है यदि आप उसे सेट नहीं करते हैं। तो आप स्तंभाकार ऊपर से नीचे कॉलम वाइज भी योग करना जानना चाहिए आपको, और आपको पंक्ति रो वाइज भी आपको जोड़ आने चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, इकाई के अंक की तरफ से हम योग स्टार्ट करते हैं। हमारी उंगलियों से हम जोड़ करें तो वो ज़्यादा ठीक है। पहले 2 है तो 2 बार गिने, उसके बाद नीचे 5 है तो 5 हम गिन सकते हैं, और इस प्रकार से टोटल गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो ऐसे गिन सकते हैं। या फिर अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि 2 + 5, तो 2 के आगे 5 जोड़ेंगे तो ये कितना होता है 7। हम जोड़ रहे हैं। मैं आपको इसके साथ साथ आगे भी बताऊंगा कुछ। अभी आप इसे देखिए, 2 + 5 जोड़े, 2 में 5 जोड़ने पर 7 प्राप्त हुआ, 7 लिख दिया। इसके बाद फिर 4 उंगलियों की सहायता से करिए या फिर आराम से। यदि आपको शुरुआत में टाइम लगता है कोई दिक्कत नहीं है, पर अब वो आदत जो है लाइन खींचने की वो नहीं लेनी है। तो 4 आप उंगलियों पर 4 गिन सकते हैं, मन में 4 गिन सकते हैं। 4 के बाद एक और जोड़ते हैं उसमें, तो वो कितना हो जाता है 5। फिर 5 + 2, 5 में 2 जोड़ते हैं तो 6 और 7, 2 जोड़ने पर कहाँ पहुंच रहे हैं 7 में। ये एक हमारा सिंपल सा छोटा सा एक योग था जो यहाँ न हमने कोई हासिल के जोड़ है न कुछ और है, एकदम सिंपल। अब एक अगला और एग्जाम्पल लेते हैं हम। एक ये जोड़ लिया है मैंने, यहां भी हम जब जोड़ करके देखते हैं 8 और 2, 2 में हम 8 जोड़ रहे हैं, उंगलियों पर गिनिए 1 2, 2 के बाद इसमें 8 जोड़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने हुए फिर गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जब 9 तक की संख्या आती है तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं। जब 9 से बड़ी संख्या है हमारे पास तो हम क्या करेंगे, 10 में से इकाई का अंक लिख देंगे। इकाई का अंक लिखने के बाद में जो शेष संख्या बचती है हमारे पास में वो क्या आएगी, इसे हम कहते हैं हासिल।
इसे हम आगे की संख्या के ऊपर लिखेंगे। 10 में से 0 हम यहाँ लिखेंगे, जो बचा हुआ 1 है उसे हम यहाँ लिख देंगे। अब इन्हें जोड़ते हैं। 9 + 1, 9 में 1 जोड़ने पर 10 और 10 में 7 जोड़ने पर 17, 10 7 17। तो 17 में फिर वही इकाई का अंक यहाँ लिखेंगे, जो 1 बचा वो। अब आगे देखिए, 4 में 1 जोड़ेंगे, क्या आएगा 5। 5 में 6 जोड़ते हैं, तो 1 2 3 4 5, 5 में 6 जोड़े, 1 2 3 4 5 6, इन्हें जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 का 1 के बाद हासिल ऊपर लगा दी हमने, बची 1, 5 और 1 6, 6 में हम 9 जोड़ते हैं, 6 में 9 जोड़ने पर क्या आते हैं 15। तो इस तरह हासिल के जोड़ होते हैं। दो संख्याओं को जोड़ने पर जब एक से अधिक अंक की संख्या प्राप्त होती है, जैसे 2 और 8 को जोड़ने पर 10 प्राप्त हुआ, ये 2 अंकों की संख्या है, तो इकाई के अंक को हम नीचे लिखते हैं एवं बकाया जो अंक बचते हैं उन्हें हम ऊपर हासिल के रूप में प्रयोग करते हैं। आप चाहो तो इन्हें ऐसे गोलों में लिख सकते हैं, आप चाहे तो वैसे लिख सकते हैं। और यदि आपको याद रह जाता है कि भाई ये एक हासिल लगाई है, तो आप नहीं लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह हम जोड़ करते हैं। इन जोड़ों को हमें सीखना है कि ऊपर नीचे नहीं लिखकर डायरेक्ट हम जोड़ करें, वो कैसे होंगे। मैं पहले 2 अंकों की संख्या के साथ स्टार्ट कर रहा हूं, फिर 3 4 आगे भी बढ़ेंगे। ये एक संख्या है, हमें इसका ये जोड़ करना है। तब संख्या ऐसे होती है तो हम आराम से जोड़ सकते हैं, पर जब संख्या ऐसे न होकर इस तरह लिखी होती है, ये स्तंभ रूप था, इसे हम पंक्ति रूप कह सकते हैं, कॉलम, और ये रो। यदि रो में, एक रो में हमारे पास में कोई संख्या लिखी हुई है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 54 + 32। अब ये हमें जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे। जब इस तरह के होते हैं तो हमें एक एक अंक को ध्यान में रखते हुए काम करना है। इकाई के अंक की ओर से हम जोड़ना स्टार्ट करते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। यहाँ इकाई का अंक कितना है 4, इकाई के अंक की ओर से चल रहे हैं, तो ये कितना है 4, इधर कितना है 2। तो इकाई के अंक में इकाई का अंक जोड़ना है, दहाई के अंक में दहाई का अंक जोड़ना है। स्टैंडर्ड बनने के बाद आपको ऐसे करना सीखना पड़ेगा। तो 4 में हम इकाई का अंक कितना है 2, 4 में 2 जोड़ते हैं तो कितना आता है 4 + 2 6, 6 आ गया। हासिल कुछ नहीं है, एक अंक का है 6, तो 6 हमने लिख दिया। इसके बाद में अब दहाई के अंक पर चर्चा करते हैं। इधर दहाई का अंक कितना है 3, इधर दहाई का अंक कितना है 5, 3 और 5 कितना होगा 5 + 3 8, तो ये 86। इस तरह हम इनको जोड़ेंगे। पर यदि यहाँ तो समान संख्याएं थी, अंक समान थे संख्याओं में, अब एक अंक, एक संख्या ये है, एक संख्या ये है, और हमें ये जोड़ना है। अब हम कैसे जोड़ेंगे, देखिए यहाँ इकाई का अंक 1 है, यहाँ इकाई का अंक 3 है, 3 में 1 जोड़ते हैं, तो 3 और 1 4। इसके बाद अब यहाँ दहाई के अंक पर आएंगे। इकाई का अंक हमारा यहाँ भी पूरा हो गया, यहाँ भी पूरा हो गया। ध्यान रखना है हमें, हर बार इकाई का अंक है फिर दहाई का अंक, ये देखना है। यदि आपने इकाई और दहाई के अंक नहीं देखे तो ऊपर नीचे या आगे पीछे जोड़ सकते हो। तो इकाई का अंक हो गया, दहाई का अंक, या ये कह सकते हैं दूसरे नंबर का अंक कौन सा है, इधर 2, इधर देखिए कितना है 4, 4 में 2 जोड़ने पर क्या आ गया 6, 4 में 2 जोड़ा क्या आया 6। अब यहाँ सैकड़े की संख्या नहीं है, जबकि यहाँ सैकड़े की संख्या है, यहाँ नहीं है, तो हम 0 कह सकते हैं। ये 0 जो है इसका बहुत बेकार सिस्टम है। यदि आप इसे पीछे बढ़ाएंगे तो ये संख्या को इंक्रीज करेगी। 2 के पीछे में जितनी 0 लगाऊंगा उतनी ये संख्या
बड़ी होती जाएगी, जबकि आगे में कितनी भी संख्या लगा लूं ये संख्या जो होगी वो ही रहेगी। तो यदि किसी संख्या में बाईं ओर, अपने बाईं ओर कोई संख्या नहीं है तो मैं उस जगह 0 मान सकता हूं। इसमें सैकड़े के स्थान पर कोई संख्या नहीं थी तो मैंने उसे 0 मान लिया। अब 0 में हम 8 जोड़ेंगे तो 8 + 0 कितना आ जाएगा, 8। इस तरह हम इन्हें जोड़ लेंगे। आगे हम चलते हैं। ये दो संख्याएं हैं, अब इन्हें हमें जोड़ना है। तो देखिए इस तरह जब हासिल होती है तब तो हम इसके ऊपर लिख लेते हैं, पर जब इस तरह के सवाल होते हैं उनमें हासिल लगती है तो भी आप ऊपर संख्या लिख सकते हो। चाहो तो लिख सकते हो, वरना नहीं लिखना ज्यादा ठीक है। मैं इसे इधर लिख लेता हूं। इसे हम जोड़ते हैं। देखिए ये एक संख्या है 543, ये दूसरी संख्या है 389। इन संख्याओं को हम जोड़ते हैं तो मैं अभी बता रहा था कि इकाई के अंक की तरफ से हमें शुरुआत करनी है। यहाँ इकाई का अंक 9 है और यहाँ इकाई का अंक 3 है। इकाई का अंक इधर 9 है उधर 3 है। अब हम जोड़ना है तो 9 में 3 जोड़ते हैं तो 9 के बाद 3 जोड़िए 10, 11 और 12। 9 के बाद 3 जोड़ने पर 10, 11 और 12। 12 आने पर हम क्या करते हैं, इकाई का अंक लिख लेते हैं 2 और बाकी संख्या हासिल के रूप में लिखते हैं। आप चाहो तो इसे यहाँ लिख लीजिए, चाहो तो आप इसे अलग से लिख लीजिए। इसके बाद में दहाई के अंकों पर चर्चा करते हैं। तो या तो पहले जोड़ लो, किसी भी एक अंक में पहले हासिल जोड़ लो, उसके बाद अगला अंक जोड़ लो, या फिर पहले दोनों अंकों को जोड़कर उसके बाद हासिल जोड़ लो। कैसे भी कर सकते हो। यहाँ 8 है, 8 में मैं 4 जोड़ता हूँ। 8 में जब 4 जोड़ते हैं, यहाँ दहाई का अंक 8 है, यहाँ दहाई का अंक 4 है। 8 में 4 जोड़ते हैं तो 8 और 4 12। 12 में 1 जोड़ने पर क्या आ जाएगा, 13। 13 में से 3 हमने लिख दिया और 1 को हमने फिर हासिल पे पहुंचा दिया। तो यहाँ एक फिर हासिल है। आप चाहो तो इस एक हासिल को यहाँ भी लिख सकते हो, पर यहाँ लिखने के बजाय आप अलग लिखें। एक हासिल की अलग लिख दी हमने। अब सैकड़े के अंक पर आए, इधर 3 है और इधर 5 है। 5 में हम 3 जोड़ते हैं तो 5 + 3 कितना आता है, 8। 8 और 1 हमारे पास हासिल है, इसे भूलना नहीं है। तो 8 और 1 9, 925। इस तरह से हम जोड़ों को कर लेते हैं। अभी तक हमने जितने भी जोड़ किए ये सभी प्राकृत और पूर्ण संख्याएं हैं। मैं आपको बता रहा था, आपको पता है कि प्राकृत संख्या क्या होती है और पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती हैं, और पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती हैं। रही बात पूर्णांक संख्याओं की, तो उन पर मैं विशेष रूप से चर्चा करूंगा। तो पूर्णांक संख्या 0 से पॉजिटिव और नेगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ओर चलती है, वो कौन सी होती हैं, पूर्णांक संख्याएं। तो पहले हम इन पर जोड़बाकी कर लेते हैं, उसके बाद में हम पूर्णांक संख्याओं के जोड़बाकी पर ध्यान देंगे। एक उदाहरण और कर लेते हैं हम। ये कोई एक संख्या है, फिर ये कोई एक संख्या है,
मान लीजिए इस प्रकार कोई जोड़ आता है तो हम किस प्रकार करेंगे उन्हें? भाई जब इस तरह कोई जोड़ आ जाता है बटा, तो हम क्या करेंगे? इसको करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि मान लीजिए हमारे पास कोई व्यक्ति हमसे कहे कि ये संख्याएं हैं और इन्हें जोड़ो, तो आप कैसे जोड़ो? सबसे पहले 432 है, आप इसे इस तरह लिख लीजिए। ये कितना हो गया? 432। 432 के बाद क्या है? 32, ओनली 32 है। तो अब आपको ये लिखना है, यदि आपने इसे इस तरह लिख दिया तो ये ठीक नहीं है। हमें हमेशा दाईं ओर से इनके स्थानों पर लिखना है। जैसे यहाँ इकाई का अंक ये है, दहाई का अंक ये है और सैकड़े का अंक ये। तो इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक आना चाहिए और दहाई के अंक के नीचे दहाई का अंक आना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। तो 432 तो यही है। अब 32 दहाई की संख्या है तो ये यहाँ है। यदि हम इधर लिखते हैं तो उससे हमें जोड़ने में गलती हो सकती है। अगली संख्या है 8413। यहाँ तक सैकड़े की संख्याएं थी। अब हमारे पास जब हजार की संख्या आई है तो हम हजार की संख्या को हजार के नीचे लिखेंगे। 8413। इस तरह से हमें संख्याओं को जमाना है जब भी हमें जोड़ बाकी करने हो तो। अब इन्हें हम जोड़ते हैं 2 + 2। 2 में 2 जोड़ने पर कितना आया? 4। 4 + 3, 2 और 2 4 और 4 और 3 7। आप चाहो तो जैसे 2 ये है, हमें पता है अंगुलियों में सारे हमारे गिने हुए होते हैं। तो जैसे 2 के बाद में फिर 2 गिनने, तो 2 के बाद 3 और 4, 2 गिन लिए। अब 4 में 3 जोड़ने हैं तो 4 के बाद 3 गिन लीजिए। तो 4 तो ये है ही है, फिर 3 गिनना है तो 4 के बाद 5 6 और 7। तो 7 नीचे लिख दिया। इसके बाद में आगे की संख्याओं को जोड़ते हैं। 3 और 3 6, 6 में 1 जोड़ने पर 7। आगे जब हम सैकड़े के स्थान पर चलते हैं, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ कुछ नहीं है। तो जो कुछ नहीं है उसे हमें क्या करना है? आप उस जगह 0 लिख सकते हो। जिन अंकों पर कुछ होना चाहिए था नहीं है, वहाँ 0 लिख दो। तो 4 और 0 4 और 4 में 4 जोड़ने पर 8 और यहाँ 0 0 8 है तो 8 का। इस तरह से हम इन संख्याओं को जोड़ सकते हैं। इसी तरह हम इन संख्याओं को जोड़ सकते हैं। तो पहले मैं आपको जो बड़े अंक हैं, या अभी तक हमने जो जोड़ बाकी किए हैं, जोड़ किए हैं, इसको हम करेंगे, इसलिए इसको लिखा रहने देता हूं मैं। इस तरह के जोड़ भी हमें आने चाहिए। सेम उसी तरह ये जोड़ होते हैं, बस इनमें एक अंक या एक संख्या बढ़ गई। वहाँ हमने 2 अंकों के लिए जोड़ किए थे, यहाँ जो जोड़ हैं वो 2 अंकों की जगह, 2 संख्याओं की जगह 3 संख्याओं के हो गए हैं। अब हम इन्हें करते हैं तो 4 + 5 + 6 इन्हें जोड़ना है। 4 में 5 जोड़ने पर 4 के बाद 5 6 7 8 9। 5 में 4 में 5 जोड़े तो 9 आया। 9 में 6 जोड़ना है तो 9 के बाद 10 11 12 13 14 15। 15 का 5 का लिख दिया हमने, हासिल ऊपर लिख देते हैं, 1 आ गया। अब जोड़ते हैं 3 और 1 4। 4 में 3 जोड़ते हैं। 4 में जब 3 जोड़ते हैं तो क्या आएगा? 7। 7 में 4 जोड़ने पर क्या आएगा? 11। 11 की जगह 1 लिख दिया, जो बचा 1 है वो हासिल बन जाएगा।
अब फिर जोड़ना स्टार्ट करते हैं। 4 में 1 जोड़ने पर 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7। आगे बढ़ते हैं। 5, 5 और 4 9। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए, आप अपने आप अंकों के जो जोड़ हैं, एक एक अंकों के जोड़े हैं तो आप अच्छे से समझ जाओगे। 5 में 4 जोड़ने पर 9 आता है, 9 में 2 जोड़ने पर 11 आता है, तो इसका जोड़ होगा 11,715। इस तरह से हम जोड़ कर सकते हैं। अब मैं आपको जो ये ऊपर जोड़ दिया हुआ है इस योग को करके दिखाता हूँ। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इन संख्याओं को जमाना होता है। इन संख्याओं को पहले मैं जमाता हूँ। कैसे जमाएंगे इन संख्याओं को? पहली संख्या है 8,432। 1000 तक की संख्या है, ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, ये हजार का सैकड़े का अंक है और ये 1000 का। मैं इसमें यहाँ लिख रहा हूँ, जरूरी नहीं है हम इसे लिखें, परंतु हमें याद होना चाहिए कि हम क्या लिख रहे हैं। तो पहला अंक पहली संख्या हमने लिख ली 8,432। दूसरी जो संख्या है वो है हमारी 432, मतलब ये सैकड़े तक की संख्या है। तो अब हमें यहाँ से शुरू करना है। 432 अंतिम यहाँ से जो है ये सब में आना चाहिए। इकाई का अंक सब में होता है, तो यहाँ पर कोई भी संख्या ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आगे पीछे हो जाए। दूसरा, जो ये संख्या है इसमें इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक आना चाहिए, दहाई के अंक के नीचे दहाई का अंक आना चाहिए, सैकड़े के अंक के नीचे सैकड़े का अंक और 1000 के अंक के नीचे 1000 का अंक लेना चाहिए। फिर 843, ये भी सैकड़े तक की संख्या है तो इसे ऐसे लिख देते हैं 843। फिर है 52, ये दहाई तक की संख्या है तो दहाई के अंक से स्टार्ट करेंगे 52 और इसके बाद में 4। इस तरह हम इन्हें जोड़ देंगे। अब हम इन्हें जोड़ते हैं, 2 और 2 4, 4 में फिर 3 जोड़ते हैं, 4 और 3 7, 7 में जो 2 जोड़ते हैं तो 7 और 2 9 और 9 में 4 जोड़ने पर 9 और 4 13। हासिल कितनी लग गई? 1। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये 1। अब यहाँ पर जिन जिन जगहों पर अंक नहीं है उन जगहों पर आप 0 लिख सकते हैं, या फिर आप कुछ भी नहीं रखें पर याद जरूर रखें कि यहाँ कुछ नहीं है। अब 1 में 3 जोड़ने पर 4 आया, 4 और 3 7, 7 और 4 11 और 11 और 5 16, 16 की जगह 6 आएगा और 1 हासिल में। अब इन्हें जोड़ते हैं, 1 में 4 जोड़ते हैं तो 4 और 1 5, 5 और 4 9, 9 और 8 17, 17 की 7 लिखेंगे, 1 हासिल में लगेगा। 1 इसमें जोड़ते हैं, 8 और 1 9, तो इसका जोड़ होगा 9,763। इस तरह हम इन जोड़ों को करते हैं। तो अब हमने जोड़ों में जो पूर्ण और प्राकृत संख्याएं उनके जोड़ों के बारे में हमने ये पढ़ा है। तो आज का जो हमारा है वो यही है कि हमें जो जोड़ है ये इन्हें पढ़ना है। अब कल हम पहले बाकी पढ़ेंगे, बाकी को हम व्यवकलन कह सकते हैं। उसके बाद हम जोड़ और बाकी जो पूर्णांक संख्याओं के होते हैं जो आपके सिलेबस में भी हैं उन्हें पढ़ेंगे। आप होमवर्क लिख लीजिए। फर्स्ट शुरू करते हैं। मैं दोनों तरह से जोड़ दे रहा हूं आपको। आज का जो काम है वो ज़्यादा नहीं दूंगा, लेकिन
स्तंभाकार, पंक्ति आकार, दोनों में आपको जोड़ करना है। ये तो आपका कॉलम स्तंभ के रूप में जो जोड़ है वो है। अगला जो हम देख लेते हैं, 4 आप ऐसे करिए और 4 आप ऐसे। और अब जो मैं 3 ये हो गए, और अब जो मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उन संख्याओं में आपको पहले उन्हें जमाना है, जैसे मैंने अभी लास्ट में आपको बताया था उस तरह। चौवन प्लस 837 प्लस 8413 प्लस 53 प्लस 8। आठ 843 प्लस 5 ओनली 5 प्लस 2914 प्लस 43 प्लस 261। इसके बाद जो 10वां है वो होगा 36 प्लस 243 प्लस 9 प्लस 4346 प्लस 82 प्लस 6। ये मैंने 10 सवाल दिए हैं। ये आपको स्तंभाकार में करने हैं, जैसे हैं हासिल जो है उस हिसाब से आपको ये जोड़ करने हैं। इन्हें आप पंक्ति के हिसाब से जोड़ करें और इनमें आप इन्हें जमा कर स्तंभ रूप में और फिर उसे जोड़ें। आप इस होमवर्क को घर से करें, और यदि कोई भी प्रॉब्लम है इन वीडियोज़ में, पिछली वीडियोज़ में, तो आप YouTube का जो चैनल है हमारा उस पर कमेंट करके वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप या कॉल करके आप हमसे उसे पूछ सकते हैं इन नंबर्स पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके। तो आज की क्लास आपने ली। आप रोज़ कुछ नया और अच्छा सीखेंगे, बशर्ते आप रेगुलर पढ़ते रहेंगे और हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्ते, थैंक यू।